देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये वाला एंगल है 30 डिग्री। यहां पर ये बोला गया है कि इसके अंदर जो देखो रफनेस भी है म्यू। ये देखो एक बात बताइए आप, ये भी 10 न्यूटन नहीं लगाया जा रहा, ये सोचो 10 न्यूटन नहीं लगाया जा रहा, ब्लॉक को रख दिया, ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा। यहां पर देखो मैं दोबारा फिगर बनाता हूं, यहां पर ये वाला एंगल है 30 डिग्री, देखो यहां पर ये ब्लॉक है, ब्लॉक को रख दिया, ब्लॉक नीचे आ नहीं रहा। आपने अगर 1 लगाओगे नीचे की तरफ, मास भी नहीं दे रखा, अगर आप 1 न्यूटन लगाओगे तो भी ब्लॉक नीचे नहीं आएगा, 2 लगाओगे तो भी ब्लॉक नीचे नहीं आएगा, 2 से ज्यादा लगाते ही ब्लॉक नीचे आएगा, ये दे रखा है। ज्यादा से ज्यादा कितना लगा सकते हो आप? 2। ये कह रहा है कि 2 आप ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हो, अगर 2 से ज्यादा लगा दिया तो ब्लॉक नीचे आ जाएगा, इसने ये बोला है। देखो देखो पढ़ो आप, द ब्लॉक केप्ट ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन रिमेन्स एट रेस्ट अप टू ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ 2 न्यूटन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। ज्यादा से ज्यादा आप 2 न्यूटन लगा सकते हो बस आप, मतलब 2 न्यूटन से ज्यादा लगाते ही क्या होगा? नीचे आ जाएगा। यानी 2 न्यूटन से लगाया तो इंपेंडिंग रेस्ट में था, चलने की कगार पर था। और जब एक बात बताओ, यानी कि नीचे क्या लग रहा है बताइए? एक तो नीचे क्या लगेगा? mg sin थीटा लगेगा नीचे, और ऊपर क्या लग रहा होगा? म्यू mg, ऊपर म्यू mg cos थीटा लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा होगा? mg sin थीटा लग रहा होगा नीचे। और ये दोनों मिलके इसको बैलेंस कर रहे होंगे। अगर जब आप 2 लगाओगे तो 2 लगाते ये चलने की कगार पर आ गया, हम इस बात का फायदा उठा लेंगे। इसने बोल दिया कि ये चलने की कगार पर आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ये बनेगी कि 2 प्लस देखो 2 प्लस mg sin थीटा इज इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा। ये वाली इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब एक इक्वेशन और बनाएंगे, फिर 2 इक्वेशन हो जाएंगी, और उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर आप एक काम करो, एक इक्वेशन और बना लो, एक इक्वेशन और बताइए, अब दोबारा करो इस क्वेश्चन को सोल्व। यहाँ पर ये वाला एंगल कितना है इस केस में? 30 डिग्री है, थीटा मान लो 30 डिग्री मान लो। अब ये क्या कह रहा है कि जब आप 10 लगाओगे तो फिर से इंपेंडिंग रेस्ट में आ गए। जब आप ऊपर की तरफ कितना लगाते हो? 10 न्यूटन। आपने ऊपर की तरफ लगाया 10 न्यूटन, तो फिर से किस में आ गई? ये इंपेंडिंग रेस्ट में आ गया। तो एक बात बताइए, इसके ऊपर नीचे क्या लगेगा? इसके अंदर mg sin थीटा नहीं, 2 नहीं लग रहा। अब यही कंफ्यूज कर रखा है इसने। एक बार 2 लगाया और बाद में फिर 2 हटा के 10 लगाया। ये बात इसने, मतलब मुझे तो बाय एक्सपीरियंस पता लग गई कि ऐसे ही किया हुआ इसने, कि वो तो नहीं है। अब ये 2 केस हैं अलग अलग, मुझे तो बाय एक्सपीरियंस पता लगे कि ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। मतलब एकदम से तो फर्स्ट टाइम तो देखते ही कोई सोचेगा कि उसमें कंफ्यूजन नहीं आता है कि जब 10 लगा रहे थे आप उस टाइम भी 2 लग रहा था कि नहीं लग रहा था। कंफ्यूजन इस बात का आता है, जो कि बिल्कुल पढ़ते ही तो मुझे भी आया था, ठीक है ना। लेकिन इसने क्या बोला है कि अगर, मतलब थोड़ा लैंग्वेज से समझो, इन द फिगर रिमेन्स एट रेस्ट अप टू ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ 2 न्यूटन डाउन एंड द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप द इंक्लाइंड प्लेन दैट डज नॉट मूव। यानी कि नई सिचुएशन आ गई। अब यहाँ से एक नई सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, एक नई कहानी बना दी अब इसने। अब नीचे तो mg sin थीटा लगेगा, एक ऊपर 10 लगेगा, और एक नीचे क्या लगेगा बताइए? म्यू mg cos थीटा। एक नीचे फ्रिक्शन लगेगा म्यू mg cos थीटा का, एक फ्रिक्शन लगेगा म्यू mg cos थीटा का, एक नीचे ऊपर क्या लगेगा यहाँ पे 10। यानी कि देखो जब ये इंपेंडिंग रेस्ट में तभी तो है, जब फ्रिक्शन भी तो नीचे लग रहा है ना, तो ब्लॉक ऊपर जा सकता है। कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ 10 लगाया जा सकता है, मतलब 10 से ऊपर थोड़ा सा भी लगा दोगे तो ब्लॉक ऊपर चल पड़ेगा। यानी ऊपर चलने की सिचुएशन में है, इसका मतलब फ्रिक्शन तो नीचे लग रहा है मैक्सिमम, क्योंकि ये ऊपर चलने की सिचुएशन में है। ये नहीं, इस केस में देखो ये नीचे चलने की सिचुएशन में था। जब 2 लगाया डाउन, जो ये कह रहा है कि नीचे की तरफ ज्यादा 2 लगा सकते हैं। अगर ये 2 लगाने के बाद, अगर ये उस टाइम अगर मान लो 1 सेकंड के लिए 2 न्यूटन है, अगर फ्रिक्शन नीचे लग रहा है उस टाइम जब 2 लगा रहे हो आप, तो इसका मतलब तो आप और भी ज्यादा लगा सकते हो फिर तो फोर्स, फिर तो ये हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि नीचे की तरफ ज्यादा से ज्यादा 2 लगा सकते हो, मतलब 2 से ज्यादा लगाते ही नीचे चल पड़ेगा ये। और इसमें इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अगर 10 से ज्यादा लगा दे तो ऊपर चल पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि अगर ये ऊपर चलने की सिचुएशन में आया हुआ है तो इसका मतलब फ्रिक्शन अपोजिट लग रहा है जरूर। अगर आप ये कह रहे हो कि ऊपर 10 लगा दिया और ये फ्रिक्शन ऊपर की तरफ ही मतलब लग रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप 10 से ज्यादा और बढ़ा सकते हो अपना फोर्स। फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन बदलेगा पहले तो, फिर ब्लॉक ऊपर जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सुना ध्यान से कि यहां पर ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे एफएस मैक्स है मान लो 20। एफएस मैक्स कितना है यहाँ पे? आपने इस तरफ लगाया फोर्स 10 न्यूटन का, ठीक है। अगर इस तरफ लगाया तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर लगेगा 20, ठीक है। 10 ही लगेगा, सॉरी। आपने लगाया 20 तो कितना लगेगा?
20। अब मान लो कि आप अपना ये जो फोर्स है आप लगा देते हो, अब इधर लगा देते हो 10, अभी कितना हो जाएगा फ्रिक्शन, वापस हट के 10 हो जाएगा इसी तरफ। आपने लगा देते हो 20, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ये 20 कैंसिल 0। अब आपने लगाया मान लो 30, कितना लगा दिया आपने, तो फ्रिक्शन पहले अपनी डायरेक्शन बदलेगा। ये ब्लॉक इधर तब जाएगा, पहले तो अपनी डायरेक्शन बदलेगा ये। अब आप और भी बढ़ा सकते हो, वैसे समझ आ रही है बात आपको। आप इसमें कर देते हो 40, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा 20। आगे बात समझ में आपको। तो यहां पर ये कह रहा है कि ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स आप 10 लगा सकते हो, 10 से ज्यादा लगाते तो ऊपर ही चल पड़ेगा। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस ये है कि बच्चे को मतलब लैंग्वेज सही से समझ नहीं आ रही बस। अभी ये क्या कह रहा है कि एक ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रखा था, क्वेश्चन पहले समझो। अगर आप इसके ऊपर 2 न्यूटन ज्यादा नीचे की तरफ लगा सकते हो, अगर इसे ज्यादा लगाया तो ब्लॉक नीचे ही चल पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ब्लॉक अगर नीचे जाने की टेंडेंसी में है तो फ्रिक्शन जरूर ऊपर लग रहा होगा इसके क्वेश्चन के अंदर। और दूसरे वाले केस में ये कह रहा है कि आपने ऊपर की तरफ ज्यादा 10 लगा दिया, अगर 10 से ज्यादा लगाओगे तो ब्लॉक ऊपर ही चल पड़ेगा, ये बोल रहा है ये। 10 से ज्यादा लगाओगे तो ब्लॉक ऊपर ही चलने की टेंडेंसी में है, अगर ऊपर जाने की टेंडेंसी में है तो जरूर फ्रिक्शन इधर नीचे की तरफ लग रहा होगा इस केस के अंदर। समझ में आई बात, आई कि नहीं आई, समझ आ गया। अब एक काम करो, यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इक्वल टू 10 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब एक इक्वेशन तो ये बनी थी और एक इक्वेशन ये बन गई। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसमें mg sin थीटा को इधर लेके आओ आप, माइनस में mg sin थीटा हो जाएगा प्लस म्यू mg cos थीटा इक्वल टू 2। आप इसको इधर ले आए बस, और फिर इस वाली साइड को इधर लिख दिया, इस वाली साइड को इधर लिख दिया आपने। अब इनको ऐड कर दो, आप इनको ऐड करो इसके अंदर। यहाँ पे क्या आएगा, 2 म्यू mg cos थीटा इज इक्वल्स टू 12 आएगा आपके पास। अब बताओ क्या करोगे इस केस के अंदर, 2 अब एक काम करो, 2 म्यू mg, अब म्यू mg cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6 आएगी। म्यू mg cos थीटा की वैल्यू म्यू mg cos थीटा दिस विल बी इक्वल्स टू 6। क्या कह रहे हो, 2 को इधर लेके आप। अब सुनो, इसके अंदर जो है ना यहाँ पे इसके अंदर जो है ना यहाँ पर म्यू mg cos थीटा की वैल्यू होगी 6। अब एक काम करो, ये म्यू mg cos थीटा की वैल्यू 6 यहाँ पुट कर दो आप, यहाँ पुट करो, mg sin थीटा आ जाएगा निकल के, आ जाएगा ना mg sin थीटा। तो mg sin थीटा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12। तो mg sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, सॉरी 10 था ये, यहाँ पे mg यहाँ पे आएगा 10। तो ये बताओ mg sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 4, mg sin थीटा 4 आ गया। अब एक काम करो, mg की वैल्यू sin 30 कितना होता है यहाँ पे, थीटा दिया हुआ 30 डिग्री, m बाय ये 1/2 4, तो mg की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 8। अब यहाँ पुट करो, म्यू mg की वैल्यू 8, cos 30 कितना होता है √3/2 इज इक्वल्स टू 6। तो म्यू इंटू 4√3 इज इक्वल्स टू 6। तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 6 डिवाइड बाई 4√3, मतलब 3 डिवाइड बाई में 2√3, मतलब √3/2। आंसर आएगा इसका √3/2 आंसर आएगा, आंसर आएगा इसका √3/2। समझ आ गया आपको।